और सारांश जी ने जैसे, कहाँ गए वो? अच्छा, मतलब यहाँ से सीधा उधर निकल गया, इतना दर्द हो गया। ओके, तो इन्होंने जो शब्दों को पिरोया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पिरोया है। तो मेरे से पहले इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, मैं इनसे परफॉर्म पहले कर लेती तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। बट एनीवे, अगर मैं आ ही गई हूँ तो चलो। तो मेरे को पता नहीं है क्या परफॉर्म करना है, सोचा तो कुछ अच्छा करूँगी, पर जो दिमाग में आता रहेगा वो पढ़ती रहूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे पोइट्स हैं, राइट, और सब अपना दर्द सुना रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं तो हम बात करते हैं, और जनरली तो हम क्या करते हैं, हम जब बात भी करते हैं तो जनरली उनको, दूसरों को लगता है कि हम शेर ही पढ़ रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला, क्या तू जब देखो पोइट्री करने लग जाती है। तो मैंने एक पोएम लिखी कि वो कहते हैं जनाब आप बातें नहीं करते, आप शेर पढ़ते हैं। वो कहते हैं जनाब आप बातें नहीं करते, आप शेर पढ़ते हैं। आपसे बेहतर, हमसे बेहतर आपका दर्द और कौन समझेगा भला जनाब, हम भी तो उसी गली से गुजरे हैं जिस गली से आप गुजरे हैं। क्या बात। ठीक है। और एक और शेर कि हर शाम इश्क को आँखों में सजाकर मिलती हो जो तुम, हर शाम इश्क को आँखों में जो सजा कर मिलती हो तुम, हम खुदा हैं क्या जो आँखों से पढ़ लेंगे। मतलब बोलना पड़ेगा तुमको। तो एक सबका कटा हुआ यहाँ पे, सबको पता है वो क्यों कटा है, क्योंकि लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के बोल देते हैं नज़र लग गई होगी। तो मैंने भी अपने आप को हाइपोथेटिकल में सिचुएशन में डाल दिया, और फिर मैंने जो उसका शीर्षक लिखा वो लिख दिया इश्क को नज़र लग गई। ठीक है। तो गुलजार तो मेरी ज़िंदगी उनके आने से पहले भी थी, गुलजार तो मेरी ज़िंदगी उनके आने से पहले भी थी, पर उनके ना होने की खुद को कमी लग गई। इससे पहले कि उसे मुझे छोड़ने का ख्याल आता, उससे पहले हमारे इश्क को किसी की नज़र लग गई। वो ख्वाब थी मेरा अक्स थी, यह रूह का लिबास थी। वो ख्वाब थी मेरा अक्स थी, यह रूह का लिबास थी। कोई आग थी कि सुलग गई, हवा थी क्या जो बहक गई। क्या बात। यह रेत थी जो फिसल गई, या रेत थी जो फिसल गई, या ताबीज़ थी जो खो गई। या रेत थी जो फिसल गई, या ताबीज़ थी जो खो गई। हाँ ताबीज़ थी वो खो गई, जो खो गई तो खो गई, फिर मुझे सिर फिरी हवा लग गई। तो खुदा है तो मुझे माफ़ कर, तो खुदा है तो मुझे माफ़ कर, तेरे ना होने में अब शक नहीं, कुछ और ज़्यादा नहीं कह रहा, पर अब खौफ भी रुखसत का ना रहा। ये जिस्म फ़कत लाश है, ये जिस्म फ़कत लाश है, वो गई जो गई, वो गई जो गई, वो गई जो गई, फिर मेरी रूह भी दफन हो गई। कलमा बन जाऊं तुझी, कलमा बन जाऊं खुदी, या आयतों में तुझे लिख दूं मैं। कलमा बन जाऊं खुदी, या आयतों में तुझे लिख दूं मैं। काजल लिखूं, बिंदी लिखूं, या लिखूं किस्मत तुझे। कलमा बन जाऊं खुदी, या आयतों में तुझे लिख दूं मैं। काजल लिखूं, बिंदी लिखूं, या लिखूं किस्मत तुझे। हालात लिखूं, प्यार लिखूं, या लिखूं पहली रात तुझे। हालात लिखूं, प्यार लिखूं, या लिखूं पहली रात तुझे, या कुछ न लिखूं सिर्फ दर्द लिखूं और कह दूं बेवफा तुझे। और सुनाओ एक आधी। बिल्कुल मज़ा आ रहा है। शुक्रिया। चलो अब कट गया तो उन्होंने बोलता है दोबारा फिर से मोहब्बत हो गई। फिर मैंने अपने आप को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल दिया, सोचा कि चलो फिर इश्क कर लेते हैं। पर ये मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि बात लड़की की हो रही है, ठीक है। तो इसका शीर्षक है तो फिर क्या था अपने दरमियाँ। कोई बात थी, कोई बात थी, एक हसीन रात थी। कोई बात थी, एक हसीन रात थी, अभी तो हम मिले ही थे, अभी तो मिलने की शुरुआत थी।
शुक्रिया। ना आसमान में तारे ही थे, ना आसमान में तारे ही थे, और अभी तो चाँद पूरा उगा भी नहीं था। ना आसमान में तारे ही थे और चाँद तो अभी पूरा उगा ही नहीं था। मैं तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देख रहा था, अभी तो बस हाथ थामने की ही बात थी। तुम कुछ कहती और मेरी धड़कन तेज़ हो जाती। तुम कुछ कहती और मेरी धड़कन तेज़ हो जाती, पर दिल का यह ज़ोरों से धड़कना भी कुछ अच्छा लगने लगा। शायद असर तुम्हारा हुआ था, क्योंकि उस दिन तुम जो मेरे पास थी। ज़िंदगी अचानक शहद से भी ज़्यादा मीठी लगने लग गई। ज़िंदगी अचानक शहद से भी ज़्यादा मीठी लगने लग गई, क्योंकि मैं तो चाय पर ही जीता था। क्योंकि मैं तो चाय पर ही जीता था, पर शायद अब चाय से भी कहीं ज़्यादा तुम में मिठास थी। एक लास्ट पोएम सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है तुम्हारे होठों का तिल। ये मैंने अपने ऊपर ही लिखा है, मेरे होठों के पास भी तिल है। तो तुम जो यूं ठिला कर चलती हो, जानती नहीं क्या कि कितने ही दीवानों का दिल तुम पर मचलता है। तुम जो यूं ठिला कर चलती हो, जानती नहीं क्या कि कितने ही दीवानों का दिल तुम पर मचलता है। बनती हो भोली या वाकिफ़ नहीं हो खुद से, बनती हो भोली या वाकिफ़ नहीं हो खुद से, जानती नहीं क्या कि तुम्हारे होठों के तिल पे कितने ही आशिकों का दिल मचलता है। खुली बाल गुलाबी होठ काली आँखें, काली साड़ी काली बिंदिया मदहोश आँखें। खुले बाल गुलाबी होठ काली आँखें, काली बिंदिया मदहोश आँखें, देख कर हुस्न के इतने जलवे तुम जानती नहीं हो क्या कि कैसे मेरा ये दिल तुम पर ठहरता है। जनवरी से रहता है तुम्हारा इंतज़ार, पर आखिर में तुम बरसात में ही क्यों निकलती हो। जनवरी से रहता है तुम्हारा इंतज़ार, पर आखिर में तुम बरसात में ही क्यों निकलती हो। मोरनी हो क्या जो सिर्फ सावन में ही बहकती हो। अभी ये ताली इतनी अच्छी बजी कि मेरा मन कर रहा है कि एक शेर सुना दूं। चाय के ऊपर, चाय किसको किसको पसंद है। कौन थे सर के चेले। सर आपको चाय पसंद है। मुझे नहीं पता तीनों में से कौन है, बट ठीक है जो भी है, ठीक है। तो पर्सनली आई एम टी लवर, मेरे को चाय बहुत पसंद है। तो चाय के ऊपर एक कविता कि चाय के, किसी ने कहा था, चाय के घूंट को इश्क न बनाओ, चाय को चाय ही रहने दो। चाय के घूंट को इश्क न बनाओ, चाय को चाय ही रहने दो। कहकर घूंट तुम इसे शराब न बनाओ। कहकर घूंट तुम इसे शराब न बनाओ, तुम भी इसे चाय ही रहने दो। तो मैं तो नहीं, बट चाय पे एक अब लास्ट कविता। चाय और आई डोंट नो चाय और सिगरेट का क्या कॉम्बिनेशन होता है। निकोटीन में भी या है ना। तो जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो ये मेरी लास्ट रहेगी फाइनली। तब तक ताली बजा सकते हो आप लोग। अब हमारी ठीक है, पता होगा कि साइलेंस में क्या करना है। लोग तालियों से खुश होते हैं, मैं तालियों से जीती हूँ, तो तालियां बजाते रहिए। तो इसका शीर्षक है मैं आग सा सुलग रहा हूँ। ठीक है। तो अब सिगरेट जलती रहती है, धुआं फर्श पे गिरता रहता है, तो सिगरेट है यादें तुम्हारी तलब सिगरेट की तरह, तुम्हारी तलब सिगरेट की तरह
मैं आग सा सुलग रहा हूँ। क्या बात। तुम्हारी तलब सिगरेट की तरह मैं आग सा सुलग रहा हूँ। इश्क धुआं बन रहा है और मैं राख सा फर्श पे बिखर रहा हूँ। तुम सिगरेट के सुरूर सी चढ़ रही हो। तुम सिगरेट के सुरूर सी चढ़ रही हो, मैं चाय सा पतीले में उबल रहा हूँ। तुम ठहरी हुई किसी नदी की तरह हो। तुम ठहरी हुई किसी नदी की तरह हो और मैं समुंदर सा तुम में बह रहा हूँ। शुक्रिया। एक बार और तालियां बजाएं। तो लास्ट में एक 2 लाइनर कि आओ चलो करे तबीयत खराब अपनी। आओ चले करे तबीयत खराब अपनी, आज उनसे इश्क़ मोहब्बत का इजहार करते हैं।